तो दोस्तों ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 5 है। अगर आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हमें समाकलन करना है। तो आप देख सकते हैं इसके हर में कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसके हर में अलग, इसके हर में अलग। तो हम ऐसा अलग कर लेते हैं और समाकलन को भी अलग अलग कर देंगे। तो जब इसके साथ अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। और इधर पे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इधर आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वो सेक स्क्वायर एक्स में परिवर्तित हो जाएगा। हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस। अब आपको पता होगा कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है। तो हम इधर पर टेन लिख देंगे, टेन एक्स। और इधर से जब साइन अपॉन कॉस टेन होगा तो एक बटे कॉस एक्स और बचेगा। तो जो एक बटे कॉस एक्स बचेगा उसको हम सेक एक्स लिख देंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे हुआ है। जो साइन एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जे वाला हिस्सा टेन बन जाता है और जे सेक बन जाएगा। तो इसलिए मैंने टेन और सेक एक्स लिख दिया और इधर पे डी एक्स। अब हम इनका समाकलन कर देंगे। तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है। तो इधर पे हम टेन एक्स लिख देंगे, टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है। इधर पे सेक एक्स लिख देंगे प्लस सी। सी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो इस वाले सवाल का ये हमारा समाकलन होगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। सवाल दिया हुआ है टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका हमें समाकलन करना है। तो आप देख सकते हैं इधर पे टू की पावर लगी हुई है, तो इसमें यू इंटू भी नहीं लगेगी। तो इसमें हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग ने क्लास 10 में पढ़ा होगा टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ये होता है। तो इधर पे हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब हम इसका समाकलन कर देंगे। तो पिछले सवाल में आपने देखा है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है। इधर पे हम टेन एक्स लिख देंगे माइनस वन का समाकलन एक्स होता है। तो इधर पे एक्स लिख देंगे प्लस टी। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का समाकलन। दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल है। सवाल है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे पहले देख सकते हैं हमें थीटा दिया हुआ है। तो अब हमें पहले थीटा को सॉल्व करना पड़ेगा और इसे शॉर्ट बनाना पड़ेगा। तो आप लोग ने इस तरह से समीकरण पढ़ी होगी sin थीटा बराबर कर देता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली सर्वसाइन का हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, मानना x बराबर टेन थीटा। तो थीटा बराबर, जब हम थीटा बराबर निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स। तो इधर पे हमें बस मान रख देना है, तो हम इधर पर मान रख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा dx। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है। तो इसकी वैल्यू इधर पे हमने लिख दी है साइन टू थीटा होती है। इधर पे हम लिख लेंगे साइन टू थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा dx। जैसे आपको पता होगा साइन इनवर्स से साइन कट जाता है।
साइन होगा तो साइन काट देता हूँ, तो 2 थीटा बस बचेगी, तो 2 थीटा डी है। अब यहाँ पे हम थीटा का मान रख देंगे तो भी नजर पे निकाल दिए, तो थीटा बराबर हम रख देते हैं और 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो 2 थीटा का मान है tan इनवर्स एक्स डी है। अब हम लोग को पता है tan इनवर्स एक्स डी है कि tan इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो अवकलन होता है उसका, तो हम इसमें क्या करेंगे u इंटू भी लगा देंगे। u इंटू भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देख लिया तो देख लीजिए। तो u इंटू भी में हम इधर पर tan इनवर्स एक्स को u मानेंगे और इधर पर इंटू में 1 मान लेंगे, 1 को हम d मानेंगे। इस हिसाब से इसका समाकलन करना पड़ेगा। हम करते हैं इसमें u इंटू भी लगा देते हैं, तो 2 तो बाहर चल रहा है, u इंटू भी में जो u होता है वो इस पर रहेगा, फिर tan इनवर्स एक्स 1 का जब समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस संपूर्ण समाकलन का साइन लगेगा, फिर tan इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का समाकलन तो इधर x आएगा और ये ब्रैकेट ऑफ और एक संपूर्ण समाकलन के लिए ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे का सवाल हम इधर पर कर लेते हैं, तो ये तो हम x को आगे कर लेंगे इधर पे, हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस इधर x के साथ गुणा हो जाएगा, इधर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब हमें इसको t मानना पड़ेगा तब ये सॉल्व होगा, हमेशा एक सबक कर रहे हैं, तो हम इसको t मान के सॉल्व कर लेते हैं। इधर पे हम लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इधर पे हमने इसको t माना है इधर पे। अब हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा तब ये सवाल सॉल्व होगा। तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, t का अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो इधर से हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और dx का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, तो हमें dx की वैल्यू भी चाहिए, x dx बराबर dt अपॉन 2 हो जाएगा। इधर हमें x इंटू डी एक्स की वैल्यू बन चुकी है डी डी अपॉन 2, हम इधर रख देंगे जो x tan इनवर्स x माइनस डी जो 1/2 है उसको हम बाहर कर देंगे 1/2, और इधर पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है। बस अब हमें इसका समाकलन कर लेना। आपको पता है 1/t का समाकलन log x होता है, मतलब 1/x का समाकलन log x होता है, तो इधर t दिया है तो log t हो जाएगा। इधर पे 2 चल रहा है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t, और 2 का हम अंदर को रखते हैं, इधर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, और 2 का जब इसमें गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t लगाना बहुत जरूरी है तो c लगाते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ये सवाल थोड़ी बड़ा था पर ये बहुत ही आइडेंटिटी सवाल है, ये पेपर में आता है। आज के हमारे 3 सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपको और दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।